चलो भाई शुरू करते हैं। आज दूसरा दिन है डाइस का। एक टाइप की चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया है, विपरीत निकालना, है ना। आज आगे चलेंगे, उससे आगे क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन करेंगे हम सब। क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, वहाँ से निकालना होगा कि जैसे ये वाला क्वेश्चन, एक पासे की निम्न स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो सकता है विकल्प में चुने, है ना। विकल्प दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है वहाँ पे। यहाँ को इसको कैसे सॉल्व करना है, वही है ना। क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो जा रहा है। 1 मिनट रुको। चलो अभी बताओ, कोई लगा सकता है इसको कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले हम ही बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। इसमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले विपरीत निकालना है। क्या तुम इन दोनों डायस का यूज करके विपरीत निकाल सकते हो? विपरीत सतह पे कौन कौन से होंगे, कौन किसके विपरीत होगा, निकाल सकते हो क्या? क्या आएगा बताओ। इन दोनों का यूज करके, इन दोनों डायस का, देखो एक ही डायस के तीनों हैं सतह दिखाई, 3 स्थितियां दिखाई दे रही है ना एक ही डायस के, और इन दोनों का यूज करके क्या तुम निकाल सकते हो कौन किसके विपरीत आएगा। जैसे इन दोनों का यूज करके बताओ जी, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? ये कॉमन है ना, तो बता सकते हैं ना कौन किसके विपरीत है। एक ही क्लॉकवाइज क्या है, सी। यहाँ पे एक ही क्लॉकवाइज क्या है, ई है, यानी सी के विपरीत क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। सी के विपरीत ई आ गया, और डी के विपरीत क्या आ जाएगा, सॉरी सी के विपरीत क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, और डी के विपरीत क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। डी के विपरीत आ जाएगा हमारा बी। तो बचा क्या है हमारे पास, ए के विपरीत क्या आ जाएगा, बताओ जी, एफ। तो सबसे पहले हमको विपरीत निकालना है। क्या निकालना है, विपरीत निकालना है ऐसे में। और इस विपरीत को किसी एक भी, जो 2 स्थितियां दी है किसी एक में भी फिल कर लेंगे। जैसे इसी वाले में फिर कर लेते हैं। ए के विपरीत क्या आया हमारा निकल के, एफ आया है ना, और डी के विपरीत क्या आया है, बी आया है। यहाँ पे हम बी लिख लेते हैं, देखो इसके विपरीत वाले फलक पर होगा बी, है ना। और सी के विपरीत क्या आ गया है, ई है। किसी एक को हमने क्या कर लिया, फिल कर लिया। सबसे पहले विपरीत निकालना है, फिर इन दोनों में से किसी एक को भी फिल कर सकते हैं। फिल करने का मतलब हम 6 सतहों को दर्शाएंगे, इसमें क्या लिखा हुआ होगा, है ना। 3 तो दिख ही रहा है, 3 जो नहीं दिख रहा है उस पर दर्शा देंगे हम। इधर बी होगा, डी के पीछे बी होगा, ए के नीचे, सॉरी सी के नीचे ई होगा, और ए के पीछे क्या होगा, एफ। अब ध्यान देना है, हमको रिलेशन क्या निकालना, अब इस पे ध्यान दो। हमको देखना है कि डी के क्लॉकवाइज क्या है, यहाँ पे दिया हुआ एफ, और पूछ रहा है कि एफ के क्लॉकवाइज क्या आएगा, तो वही देखना है हमको। अब ध्यान से देखो, क्या तुम इन सब चीज़ों को देख के निकाल सकते हो। डी के क्लॉकवाइज एफ है, डी के क्लॉकवाइज एफ, यहाँ से देखना है इस वाले कोने से। डी के क्लॉकवाइज क्या देखना है हमको, एफ। ऐसे चलेंगे, डी के क्लॉकवाइज एफ, और एफ के क्लॉकवाइज नीचे वाली सतह दिखाई देगी ना। तो एफ के नीचे क्या लिखा हुआ है हमारा, ई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ई आएगा। थोड़ा बहुत समझ में आया? और भी सवाल करेंगे, समझ में आएगा धीरे धीरे। समझ में आया? इसको नोट कर लो। नोट तो करना ही नहीं, कुछ करना है तो कर लो। सबसे पहले विपरीत निकालना है, फिर किसी को भी भर सकते हैं हम। इसको भी भर के निकाल सकते हो। इसको भी भर के निकाले क्या, एक बार दिखाते हैं तुमको। इसको भी भर के निकालना, सी और ई के विपरीत क्या लिखना है हमको, सी लिखना है। ए के विपरीत क्या निकल के आया है, एफ निकल के आया है, और बी के विपरीत क्या निकल के आया है, डी निकल के आया है। अब ध्यान दो, डी के क्लॉकवाइज क्या देखना है हमको, दिख रहा है हमको साफ साफ। डी के क्लॉकवाइज क्या दे रखा है, एफ। तो एफ के क्लॉकवाइज क्या आएगा वही हमको निकालना है। यहाँ पे देखो, डी के क्लॉकवाइज नीचे जाएंगे हम, एफ है ना इस सतह पे, नीचे वाली सतह पे एफ लिखा हुआ है, जिसको हम ऐसे दिखाएं, ठीक है। और एफ दिखा हुआ है। अब एफ के क्लॉकवाइज क्या दिख गया हमको, डी। इस कोने से ही घुमा रहे हैं हम, ध्यान देना। जैसे कॉर्नर होता है ना, तो ये मोबाइल उतना मोटा तो है नहीं। जैसे यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है डी, और इधर सामने लिखा हुआ है ई, यहाँ पे डी लिखा हुआ, नीचे एफ लिखा हुआ है। यहाँ से देखो क्लॉकवाइज ऐसे घुमा रहे हैं, तो पहले हमको क्या दिख गया, ई दिख गया, फिर डी दिख गया, या नीचे एफ दिख गया। यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं ना इस वाले कोने से। ये दूसरे क्या है, क्लॉकवाइज है ना,
ई के क्लॉकवाइज डी है, डी के क्लॉकवाइज एफ है, नीचे लिखा हुआ है एफ, नीचे लिखा हुआ है ना, कहीं से भी दिखेगा। और इसके क्लॉकवाइज क्या है, दोनों में से किसी को भी फिल करके हम निकाल सकते हैं। अभी ये तो बहुत चलेगा, समझ में आएगा धीरे धीरे, थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा बहुत आया ना, अभी और आएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, इसको बनाओ। तो सबसे पहले वही हमारा काम है, क्या काम है, विपरीत निकालना। निकाल लोगे, विपरीत निकालो, बताओ जी। दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों का यूज करके आर कॉमन है, तो आर के क्लॉकवाइज क्या है, क्यू है, तो इसका मतलब क्यू के विपरीत क्या आएगा, यहाँ पे क्यू के विपरीत आर के क्लॉकवाइज क्यू है, यहाँ पे आर के क्लॉकवाइज क्या है, पी है, तो इसका मतलब क्यू के विपरीत क्या आएगा, पी आएगा। और बचा क्या हमारा ओ, और इधर क्या बचा है एस, ओ के विपरीत क्या आ जाएगा एस, और बचा है उसके अलावा आर, आर के विपरीत क्या आ जाएगा हमारा, कुछ नहीं दे रखा है क्या, ऑप्शन में देखो दे रखा है, क्यू पी ओ आर एस नहीं दे रखा है, क्यू है, पी है, 5 ही दे रखा है, कुछ गड़बड़ होगा फिर, जरा देखने दो एक मिनट। टी है, आर के विपरीत क्या आएगा, टी आएगा, है ना, इसमें दे नहीं रखा है, ऑप्शन में दे नहीं रखा है, एक ऑप्शन रहेगा यहाँ पे टी, मिस टाइप हो गया है ना, आगे विपरीत क्या आएगा, टी आएगा, मिस टाइप हो गया इस वजह से। अब किसी एक को हम भर लेते हैं, किसी एक को भी फिल करो, जब विपरीत आगे निकल गया किसी एक को भर लेते हैं, भरो किसी को भी, आ जाओ भरते हैं। ओ के विपरीत क्या निकल के आया है एस, आर के विपरीत क्या निकल के आया है टी, और इधर क्यू के विपरीत क्या निकल के आया है, भर लेते हैं, निकालो। तो आर के क्लॉकवाइज क्या दिख रहा है हमको, एस, एस के क्लॉकवाइज क्या निकल के आएगा, वही देखना है हमको। आर के क्लॉकवाइज क्या निकल के आ रहा है इधर एस, एस के क्लॉकवाइज क्या निकल के आएगा क्यू, क्या निकल के आएगा यहाँ पे क्यू आएगा। तुम नीचे चले जा रहे हो भाई, आर के क्लॉकवाइज एस, एस के क्लॉकवाइज टी नहीं है, आर के विपरीत टी है। इस कॉर्नर से देखो, यहाँ पे अगर देखें तो आर छपा हुआ है ना, इसके जस्ट पीछे क्या छपा हुआ, क्यू, क्यू छपा होगा ना, सॉरी एस छपा है, एस छपा है ना, और इसके जस्ट इधर वाले फलक पे सामने ही तो आओगे, सामने क्या दिखेगा तुमको, क्यू दिखेगा। ऐसा नहीं कि हम नीचे चले जाएंगे, तुम तो जो तुम बता रहे हो कि आर एस के क्लॉकवाइज क्यू मिलेगा, तुम ऐसे चले जा रहे हो, आर फिर इस वाले फलक पे, फिर नीचे वाले फलक पे चले जा रहे हो। हमको इस कॉर्नर से देखना है, घुमा देना बस, इस कॉर्नर से ऐसे कि आर के क्लॉकवाइज एस, एस के क्लॉकवाइज क्या मिलेगा हमको, क्यों मिलेगा। जैसे इस वाले को घुमाओ जरा, यहाँ पे देखो, इस वाले कॉर्नर से घुमा रहे हैं हम, तो आर के क्लॉकवाइज क्या मिला है क्यू, क्यू के क्लॉकवाइज क्या मिला है ओ मिल रहा है। ऐसे ही इस वाले से घुमाओ, यहाँ से आर के क्लॉकवाइज क्या है ओ, ओ के क्लॉकवाइज इसके पीछे वाला से क्या मिलेगा हमको टी मिलेगा। चलो कुछ कुछ पकड़ रहे हो, इसका आंसर क्या आएगा क्यू आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा क्यू। और सवाल करते हैं और समझ में आएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताओ। सबसे पहला वाला काम करो, हट गए, आसान है विपरीत निकालना, बिल्कुल आसान है। और किसी एक को फिल करो, पी एन, और उसके क्लॉकवाइज जो आएगा उसका रिलेशन देखना है हमको। आ गया आंसर, चलो हम बताते हैं।
इधर ध्यान दो, विपरीत निकाल लिया तुमने, देखो विपरीत निकालना आसान है, L दोनों जगह में सेम सतह पर है ना, तो M के विपरीत क्या आ जाएगा हमारा, M के विपरीत आ जाएगा हमारा Q, M के विपरीत Q आ जाएगा, और N के विपरीत क्या आ जाएगा O, और L जो कॉमन है उसके विपरीत क्या आ जाएगा P आ जाएगा। उधर भी दे रखा है, इधर भी दे रखा है, ऑप्शन नहीं देखा, लेकिन वहाँ से पता चल रहा है कि एक संख्या और है, एक अक्षर और है, वो कौन सा है, P है। अब किसी एक भी जगह भर लेते हैं हम, कौन सी जगह भरें बताओ, पहले वाले को भर लेते हैं, ठीक है। N के विपरीत क्या लिखना है हमको, O लिखना है, O देखो इस वाली सतह के पीछे होगा, है ना, ठीक है। और N के विपरीत हमने भर लिया, M के विपरीत क्या लिखना है हमको, Q लिखना है। ये नीचे वाली जो सतह है ना, यहाँ से यहाँ तक नीचे वाली सतह है ना, इसके नीचे यहाँ पे Q छपा होगा, और L के विपरीत क्या देखना है हमको, P वाला, ये जो पीछे की सतह है, पीछे वाली सतह, उधर क्या छपा होगा, P छपा होगा, जो L के ठीक विपरीत होगा। अब क्या देखना है हमको, P के क्लॉकवाइज क्या है, N है, और N के क्लॉकवाइज क्या आएगा, यही देखना है। P के क्लॉकवाइज देखो, P के क्लॉकवाइज क्या है, N है, इस वाले कॉर्नर से देखो पीछे P लिखा होगा, उसके क्लॉकवाइज क्या दिख रहा है, N के क्लॉकवाइज क्या मिलेगा हमको, ये वाली सतह, इस वाली सतह पे क्या लिखा हुआ है, M, इसका आंसर क्या आएगा, M आएगा, है क्या ऑप्शन, ठीक है। फिर से हम सतह वाली देखें चीज़ें क्लॉकवाइज, देखो इस वाले कोने को देखो जरा, M के क्लॉकवाइज क्या है, N के क्लॉकवाइज क्या है, L, इस वाले कोने को देखो जरा, L के क्लॉकवाइज क्या मिलेगा नीचे, Q, इसके क्लॉकवाइज क्या मिलेगा, O, ऐसे ही देखना है ना। इस वाले कोने को अगर देखें हम, L के क्लॉकवाइज क्या है, N के क्लॉकवाइज नीचे वाली सतह क्या आएगा, Q आएगा, ऐसे ही देखना है। आगे चले, इसका आंसर क्या आएगा, M आएगा। नेक्स्ट सवाल, विपरीत निकालने में कोई प्रॉब्लम, कई सवाल कर चुके हैं ना उसके हम। विपरीत निकाल लिया, हो गया, क्या है आंसर, आ जाओ देखते हैं। आ जाओ देखते हैं, विपरीत निकाला हमने, इन दोनों से निकल जाएगा विपरीत, क्या निकलेगा, 4 के विपरीत क्या आएगा, 5, और कोई और देखते हैं हम सब, 5 1 5 1, इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 3, ऐसे भी निकल सकता है। यहाँ से 4 के विपरीत क्या निकल गया, आ गया 5, देखो 3 1 है ना, 4 के विपरीत क्या निकल के आ गया, 5 होगा। अगर इन दोनों को ध्यान से देखें, 5 3 और 5 3 कॉमन है, तो 1 के विपरीत क्या निकल के आ गया, 6, बचा क्या है हमारा, 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 3, है ना, ऐसे तो 6 फलक से बना होगा, 2 के विपरीत 3, किसी एक में भी भर लेते हैं हम, बताओ किस में भरा जाए, पहले वाले में ही, चलो ठीक है। 1 के विपरीत क्या लिखना है हमको, 1 के विपरीत 6 लिखना है, और 4 के विपरीत क्या लिखना है हमको, 5, 3 के विपरीत क्या लिखना है हमको, 2। अब ध्यान देना है हमको कि 2 के क्लॉकवाइज क्या दे रखा है, 4 के क्लॉकवाइज क्या आएगा ये देखना है। अब देखो 2 के क्लॉकवाइज, 2 देखो पीछे छपा हुआ है, ध्यान से देखना, तो ये 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 यहाँ पे छपा हुआ है, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम सहूलियत के लिए। अगर इस कोने के देखो तो 2 के क्लॉकवाइज 4 मिलेगा ना हमको, मिलेगा ना, इस वाले कोने के देखो तो 2 के क्लॉकवाइज 4, और 4 के क्लॉकवाइज क्या छपा होगा पीछे, 6 छपा होगा। और भी किसी को भर के देख सकते हैं हम, देखो फिर से बता दे रहा हूँ, ये 2 नीचे पूरी सतह पे है ना, 2 कहीं भी लिख दो इसको, 2 यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन इस वाले कोने देखो 2 के क्लॉकवाइज हमको 4 लाना ही लाना है, तभी हम उसके क्लॉकवाइज क्या देखेंगे हम,
6 देखेंगे। तुम ऐसे इसको नहीं देख सकते हो, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। फिर से फिल करके बता रहे हैं। 1 के विपरीत क्या आ जाएगा हमारा 6, और 4 के विपरीत है हमारा 5, और 3 के विपरीत है 2। फिर से बता रहे हैं, देखो मिस्टेक कहाँ हो रहा होगा तुम लोगों से। अब ये दो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि तुमको 2 और 4 में रिलेशन बनाने नहीं आ रहा होगा, है ना। अगर इस वाले कॉर्नर के देखें ध्यान से, तो अगर यहाँ पे पूरा 2 छपा हुआ, यहाँ पे देखें ये नीचे 2 है, इसकी क्लॉकवाइज क्या दिख रहा है हमको 1, और उसके क्लॉकवाइज देख क्या दिख रहा है हमको 4। नीचे 2 है ही, लेकिन अगर इस वाले कॉर्नर के ध्यान से देखें हम, तो 2 के क्लॉकवाइज क्या दिखेगा हमको 4, और 4 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, ये तो ढूंढना है हमको, ये ढूंढना है ना। तो क्या मिलेगा हमको 6 मिलेगा। और फिल करके देख लेते हैं दूसरे वाले को। 1 के क्लॉकवाइज सॉरी 1 के विपरीत क्या आएगा 6, 5 के विपरीत 4, और दूसरा 3 के विपरीत क्या आएगा हमारा 2 आएगा। अब इस वाले चीज़ में ध्यान देना, 2 और 4 जो रिलेशन निकालना है दोनों छुपे हुए हैं, न तो 2 दिखाई देगा न तो 4 दिखाई देगा, और न ही 6 दिखाई दे रहा है। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है, जब चीज़ें छुपी होती हैं, जब ऐसे 3-5 सतह के बीच में रिलेशन निकालना है जो छुपे हुए होते हैं, जिनमें से 2 कम से कम छुपा रहे, तो कैसे निकालते हैं उसको। देखो 2 भी छुपा है, 4 भी छुपा है, और पीछे 6 लिखा हुआ है ना। कैसे करते हैं हम, 2 को वहीं लिख लेते हैं हम, 2 1 3 4, इन चारों को जब लिखना होगा हम एक लाइन में लिखेंगे हम, और इधर क्या लिखेंगे हम 6, और 4 नीचे है तो 4 को कहाँ लिखेंगे हम ऊपर। ऐसे ही जो नीचे रहता है, जो नीचे वाली सतह पे है, दिखाई नहीं देगा ना हमको, है तो उसको हम कहाँ रखेंगे हम ऊपर। तो 2 के क्लॉकवाइज क्या मिलेगा हमको 4, क्योंकि हमको 2 के क्लॉकवाइज ही क्या देखना है 4। अब उसके क्लॉकवाइज क्या आएगा यहाँ पे 6। ये चीज़ें और क्लियर होंगी, अभी बहुत सारे सवाल पड़े हुए हैं हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आएगा फाइनली 6 आएगा, और इसको भी भर के निकाल सकते हो तुम, किसी को भी भर को निकालो, आंसर क्या आएगा हमारा 6 आएगा। आगे चलें, अब निकालो। क्वेश्चन मार्क कहाँ दे रखा है, तीसरे वाले में दे रखा है। विपरीत निकला, विपरीत निकला भाई सिंटू, ऋषभ, राज तुम्हारा, विकास, विपुल तुम्हारा विपरीत निकल गया क्या, आंसर भी आ गया। ठीक है चलो देखते हैं। विपरीत बताओ क्या है तुम्हारा विपरीत, नाम बताओ अपना। चलो ठीक है, हम भी निकाल लेते हैं एक बार। देखो यह इन दोनों से निकल जाएगा क्या विपरीत, क्या कॉमन इन दोनों में, कुछ नहीं कॉमन है, नहीं है। इन दोनों से निकल जाएगा क्या, इन दोनों से, इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल Z कॉमन है, और V भी कॉमन है भाई। उन दोनों से बस क्या क्लियर होगा, देखो इसमें V भी कॉमन है और Z भी कॉमन है, इसका मतलब X के विपरीत क्या आ जाएगा U आएगा, एक क्लियर होगा। पहले और चौथे से निकल रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है U कॉमन है, तो U के क्लॉकवाइज क्या मिल गया हमको Y मिल गया, और उधर U के क्लॉकवाइज क्या मिल रहा है हमको Z मिल रहा है। इसका मतलब Y के विपरीत क्या आ जाएगा Z, और बचा क्या है W, और W के विपरीत क्या आ जाएगा V आ जाएगा, और U जो कॉमन है उसके विपरीत क्या आएगा X। किसी एक जगह पर फिल कर लेते हैं हम सब। कौन से वाले में, पहले वाले में U के विपरीत X, और W के विपरीत V, और Y के विपरीत Z। अब देखना क्या है हमको कि Y के क्लॉकवाइज क्या है X है, तो X के क्लॉकवाइज क्या मिलेगा, तो Y के क्लॉकवाइज क्या है
एक्स है, एक्स के क्लॉकवाइज क्या मिलेगा हमको? डब्ल्यू। बहुत सही है ना? ठीक है, इस वाले कॉर्नर से हमको पता चल गया। लड़कों में लगा था किसी का? ठीक है, आगे चलते हैं। चलो भाई इसको सॉल्व करो। साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क कहाँ? ये नहीं दिख रहा है? लास्ट में, लास्ट में है ना? सॉल्व हो गया होगा ये तो, विपरीत वाला। पहला, पहला है और चौथा ये ऑप्शन कौन? ठीक, तीसरे में क्वेश्चन, चौथे में क्वेश्चन मार्क। मुझे लग रहा है चौथा पांचवा सवाल है ये। अब तक तो काफी क्लियर हो गया होगा। और किसका सॉल्व हुआ है? लड़कियों में किसका सॉल्व हुआ? हुआ कितना है? कौन सा ऑप्शन? उधर एंड। चलो जी, बताएं। पहले और तीसरे से तुमने निकाल लिया विपरीत, दोनों में कॉमन क्या है? प्लस, प्लस कॉमन है ना। प्लस के क्लॉकवाइज क्या आ रहा है? डॉट, डॉट है ना, तो इसका मतलब डॉट। इधर प्लस के क्लॉकवाइज क्या आ रहा है? एंड, तो इसके विपरीत क्या आ जाएगा? एंड आ जाएगा। और इधर क्या बचा है? माइनस, उधर क्या बचा है? क्रॉस।